मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हमारे जवानों को परमेश्वर की आराधना में इस्तेमाल किया और यहाँ पर आई हुए तमाम भाई बहनों को प्रभु अभिषेक करे और पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। यदि आप इस समय परमेश्वर की आराधना में खुश हो, आनंदित हो, तो ताली बजाकर उसका धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। केवल जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज की सुबह इस आराधना के समय इस रविवारी आराधना में परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसका भी वंदन करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में है और परमेश्वर की हुजूरी हमारे मध्य में है। मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आज तक सारे भाई बहनों को जीवित रखा और हर एक पूरी कलीसिया को प्रभु ने सबको संभाल कर रखा। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। सबको जय यीशु की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप जितना जय के नारे लगाओगे, जय के उत्सव बिताओगे, दुष्ट आत्मा भागता जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक दूसरों को हाथ मिलाकर कहे प्रभु आपको आशीषित करे। एक दूसरों को हाथ मिलाइए। कोई भी आसपास में बैठे हुए सारे भाई बहनों को कहे प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। अगर बीमार भी है उसको भी हाथ लगाकर कहिए प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। परमेश्वर महान है और वो दुखियों का सहारा देने वाला खुदा है। हालेलुया हालेलुया। इस समय हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और आपको मैं परमेश्वर के वचन की गहराईता के साथ फिर से आज पवित्र कलाम के वचनों का अपना मध्य में लेकर खड़ा हूं। इस समय में आपके जीवन के लिए बढ़ोतरी के लिए और जीवन में किस निशाने पर चल रहे हैं उस सही निशाने के ऊपर ले जाने के लिए मैं खुदा के कलाम से आपके मध्य में परमेश्वर के वचन को मैं देना चाहता हूँ। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे मार्ग होते हैं। कहीं सकड़ा मार्ग होता है, कहीं चौड़ा मार्ग होता है, कहीं कटीला मार्ग होता है। नाना प्रकार के उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ चलना है तो हमें सीधे निशाने की ओर चलना है। हालेलुया हालेलुया। आज का हमारा टाइटल, हमारा विषय है विश्वास के साथ सीधा चलना। हालेलुया। सब बोले विश्वास के निशाने पर चलना। सब बोले विश्वास के निशाने पर चलना। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे विश्वासी हैं। कैसे हैं? हालेलुया। कोई बोलता मैं स्वर्ग जाऊंगा, कोई बोलता मैं स्वर्ग जाऊंगा, कोई बोलता है मैं विश्वासी हूँ, कोई बोलता है मैं पास्टर हूँ, कोई लोग बोलते हैं मैं आत्मा पाया है, इसे आत्मा नहीं मिली है। कई प्रकार के विश्वासी इस दुनिया के अंदर पाए गए हैं। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी हैं, पास्टर है, दुनिया में नाना प्रकार के लोग पाए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको सीधे निशाने पर चलाना चाहता हूँ। हालेलुया। पौलुस बोलता है दौड़ तो सभी, लेकिन इनाम तो एक ही को मिलता है। हालेलुया। दौड़ में हम सभी चल रहे हैं, लेकिन हमें इनाम पाने के लिए खुदा के साथ चलने पड़ेगा और सीधे निशाने पर चलना पड़ेगा। हालेलुया। इस समय हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। हमारे मध्य में यीशु भाई है। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसका 16 उसका 17 पद से हम पढ़ेंगे। और जिनके पास में बाइबल है, पवित्र बाइबल है, आप निकाल ले। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 17 और 18 और बढ़िया अच्छी तरीके से इस 2 पद के ऊपर हम वचन को आपको सिखाएंगे। आप ध्यान से इस वचन की ओर मन लगाना। मरकुस उसका 16 और उसका 17 से पढ़े। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह, माइक में बोलिए फिर से। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा बोलेंगे। सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लेंगे। और यदि वे प्राणनाशक यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी
कुछ हानि न तो हो। भी उसकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ वे रखेंगे बीमारों पर हाथ रखेंगे, और वे चंगे हो वे जाएंगे। चंगे हो जाएंगे। बस ताली बजाकर खुदा के वचन के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ में समय बोले, विश्वास करने वालों में, सब बोलिए, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, श्रापों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए उनकी कोई हानि नहीं होगी। और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सीधा मार्ग पर ले जाने के लिए ये विश्वास का सीधा निशाना है। हालेलुया। ये विश्वास के सीधे निशाने, ये विश्वास के सीधे मार्ग पर चलने के निशाने हैं। यदि आपके जीवन में खुदा का चिन्ह आ गया, यदि आपके जीवन में खुदा की आत्मा ने आपको अभिषेक कर दिया, आप रुक नहीं पाओगे। आपके जीवन से पवित्र आत्मा का अभिषेक बहेगा। आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। आप जिसके ऊपर हाथ रखोगे उनके श्राप को तोड़ डालोगे। आप जिसके ऊपर हाथ रखोगे ये बीमारी चंगी हो जाएगी। आपको प्राणनाशक वस्तु भी मिलाई जाए, आप मरोगे नहीं, आपकी हानि नहीं होगी, आप जीवित रहोगे। और मेरे प्रेमी आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जीवन के अंदर कोई भी ऐसी समस्या नहीं आएगी और आप नई नई भाषा बोलना शुरू करोगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वास के साथ चलता हूँ। मेरी भाषा नहीं बदली होगी तो मैं विश्वासी हो सकता क्या? हालेलुया। मैं लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, लाडाई लुच्चाई कर रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ मैं विश्वासी, तो मैं विश्वासी हो सकता क्या? नहीं। यीशु की आत्मा आएगी, आपको नई भाषा देना शुरू कर डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वासी है तो आपके अंदर नई भाषा शुरू हो जाएगी। आपकी पुरानी भाषाएं आपके जीवन से पुराने स्वभाव जाते रहेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। विश्वासी वही है जो अपने जीवन में नया हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सीधे मार्ग पर चलने वाला विश्वासी वही है जो अपने जीवन में नई भाषा को प्राप्त कर लिया, जीवन में आत्मिक आशीष को प्राप्त कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का सीधा निशाना यही है। प्रभु आपको चिन्ह दिखाएगा, पद चिन्हों पर चलाएगा। पवित्र आत्मा आपको नई भाषा देगा। पवित्र आत्मा आपके श्रापों को उठा लेगा, और पवित्र आत्मा आपके रात को हानि नहीं होने देगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन के ऊपर हाथ रखेगा, आप चंगे हो जाओगे। पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर अद्भुत आशीषों से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बोले, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर है। सब मेरे साथ बोले, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, और श्रापों को उठा लेंगे, और उन्हें कोई प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए उनकी हानि नहीं होगी। और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। ये 5 पॉइंट अपने दिल में लिख कर रख लेना। हालेलुया, हालेलुया। वे यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा निकल गई तो उनके अंदर नई भाषा आ जाएगी। हालेलुया। और वो श्रापों को उठा लेगा परमेश्वर। आपके जीवन से श्रापों को मिटा डालेगा, उठा देगा, और आपके जीवन में प्राणनाशक वस्तु भी आप पी जाओ, आपकी हानि नहीं होने देगा। आप जब बीमार पर हाथ रखोगे वो बीमार क्या हो जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। सभी यहीं पर है क्या? सब बोले, हे प्रभु। अपने हाथ को हिलाकर कहे, हे प्रभु, मुझे अब मालूम हो गया है, मैं सीधे निशाने पर चलूं। मेरे जीवन में चिन्ह दीजिए, मेरे जीवन में आशीष दीजिए, मेरे जीवन में छुटकारा दीजिए, मेरे जीवन से बंधनों को तोड़िए, मैं सीधे मार्ग पर चलूं। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु मसीह की। परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष देना चाहता है। आप इस दुनिया में अलग निशाने पर चलोगे, तब आप कभी परमेश्वर के घर में नहीं जाने पाओगे। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करोगे, आपको वो चिन्ह दिखाएगा, दर्शन देगा। आपके जीवन में चिन्ह दिखाई देंगे, आपके घर में आपकी गवाही बनेगी। परमेश्वर का वचन कहता, जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम और सामरिया और यहूदिया में तुम मेरे गवाह ठहरोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके घर में प्रभु ने चिन्ह दिया है, आपके घर में प्रभु ने चंगा किया है, आपके जीवन को प्रभु ने छुड़ाया है। आप इस चीज को छुपा कर मत रखना। आप दुष्ट आत्मा को रोकने की ताकत आपको प्रभु ने दिया है, नई भाषा आपको प्रभु ने दिया है। जीवन में आपके श्रापों को परमेश्वर ने उठा लिया है। प्रार्थना से प्रस्तुति भी जाओगे कि आपकी हानि नहीं होने देगा। और प्रभु आपको जब हाथ में भूखे बीमार आपके पास दुआ करवाने के लिए आएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? सक्रिय हो जाएंगे, छुटकारा मिल जाएगा। विश्वासी वही है जो खुदा के चिन्ह और पदों पर चलता है। विश्वासी वही है जिसकी जीवन में परमेश्वर का आत्मा अद्भुत काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे उस अंजीर के पेड़ के समान मत बनना। खुदा ने उस पेड़ को देखा, बढ़िया छांव है, बढ़िया पेड़ है, लेकिन उस पेड़ के अंदर क्या नहीं था? क्या नहीं था? फल। आप विश्वासी, आपके अंदर सद्गुणों के फलों को प्रभु ढूंढ रहा है कि आप कैसे विश्वासी है। आपके जीवन में खुदा का चिन्ह है कि नहीं? आपके जीवन में नई भाषा है कि नहीं? आपकी भाषा बदली है कि नहीं? आपका चाल चलन करैक्टर बदला है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आपकी भाषा भी नहीं बदली, आपका चाल चलन भी नहीं बदला, आपका व्यवहार भी नहीं बदला, तो आप सीधे निशाने पर नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में अच्छे सीधे निशान पर चलना है तो आपको खुदा के चिन्हों पर चलना होगा, और वो खुदा का चिन्ह आएगा। आप उसके नाम से, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे और आपके अंदर नई भाषा आएगी। हालेलुया। आप किसी भी बड़ी दुआ या छोटी दुआ करोगे, लेकिन दुष्ट आत्मा क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। पहला पॉइंट में यही है। आप प्रार्थना करोगे, खुदा के पद चिन्हों पर, वचनों पर चलोगे, तो आपकी प्रार्थना एक प्रभावशाली होगी और आपकी प्रार्थना के द्वारा रोगी बन जाएगा और वे उसके जीवन को दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाएगी और वह आजाद होकर परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा पॉइंट यही है कि प्रभु यीशु का आत्मा दुष्ट आत्मा को रोकने वाला आत्मा है। हालेलुया। यीशु का आत्मा दुष्ट आत्मा की शक्तियों को खत्म करने वाला, भस्म करने वाला परमेश्वर की तेजों में आग है। हालेलुया। और आपकी प्रार्थना में खुदा के चिन्ह पर चलोगे तो वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। लेकिन खुदा के वचन पर नहीं चलेंगे, उनके जीवन से दुष्ट आत्मा निकलेगी क्या? नहीं, कभी नहीं। हालेलुया। विश्वासी, विश्वासी हम बने हैं। हम दारू पिएंगे, जादू टोना किया हुआ खाएंगे, तो हम विश्वासी कह जाएंगे क्या? नहीं। खुदा हमसे प्यार नहीं करेगा, हमारे जीवन में आशीष नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम प्रभु की अभी भी हुक्म नहीं मान रहे, आज्ञा नहीं मान रहे। हालेलुया। बाइबल की आज्ञा, परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानना पड़ेगा। यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। प्रभु ने मना किया, उसे नहीं करना है। प्रभु ने जो गलत कहा उसे गलती बनाए रखना है। दारू, नशा, पता, मूर्ति पूजा, चढ़ाया हुआ, भोग लिया हुआ चीजों का मैं नहीं खाना है। हालेलुया, हालेलुया। और आप ऐसा खाकर दुष्ट आत्मा को निकालोगे, वो दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी, उल्टा आपके जीवन में भी घुस सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक ही मुंह से आप हालेलुया बोलोगे, एक ही जीभ से आप गाली गलौज करोगे, आप खुदा के घर जाओगे क्या? नई भाषा, मेरे नाम से जो खुदा की महिमा में चली हुई दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और भी नई नई भाषा बोलेंगे। उनके मुंह से नई भाषा, नई भाषा। धन्यवाद यीशु। हे पवित्र आत्मा धन्यवाद। हे प्रभु तेरी आत्मा में मैं चलूं। हे प्रभु तेरी बड़ाई करूं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू
लॉर्ड प्रभु जीसस लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ओ शक्तिया रामा स्तुतियों रोबो शिखले इकंदला मराबा, प्रभु मैं तेरे प्यार में घुलनशील हो गया हूँ, प्रभु मैं तेरे मोहब्बत में घुलनशील हो गया हूँ। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे अभिषेक कर, आपके अंदर से आंसू बहेंगे, नई भाषा आएगी, आप खुदा की आत्मा में होकर उसकी जयकार करना शुरू कर दोगे। तालियां बजाकर खुदा का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, नई भाषा, जय यीशु, धन्यवाद प्रभु। ये बीमार तड़प रहा है, इसे छुटकारा दे। नई भाषा, लड़ाई की नहीं, कुड़ाई की नहीं, बुराई की नहीं। नई भाषा वो है जो खुदा का प्रेम है। नई भाषा वो है जो खुदा के आज्ञाकारी है। नई भाषा है जो खुदा के सिद्धांत पर चलाएगा। वही विश्वासी जो नई भाषा बोलेगा वे खुदा के खजाने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा पॉइंट है, वो श्रापों को उठा लेंगे। मेरी तकलीफ है, मेरी बीमारी है, मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, ए पिता तो इन श्रापों को उठा ले। ए पिता इस बीमारी को मेरे जीवन से मिटा दे। प्रभु मैं तेरे पसीनों पर चलूंगा। पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर आ। पूजा हुआ खिलाएंगे वो नहीं खाएंगे, मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, लोग उससे श्राप देंगे, साधु टोला की युक्तियां चलेगी, लेकिन मेरा खुदा विश्वास में रहोगे, आंसू के साथ धीरज में रहोगे, आपके जीवन में उद्धार जरूर होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपके जीवन में झूठ बोलकर प्राणनाशक वस्तु पिलाई जाए, आपको चाहे कपास की दवाई दी जाए, चाहे आपको छाई में झूठ बोलकर पागलपन होने की कुछ दवाई पिलाई जाए, मेरा प्रभु कहता है मैं उसकी हानि नहीं होने दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आप इन 4 चीजों में सफल हो गए, 4 बातों में सफल हो गए, 4 पॉइंट में सफल हो गए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप जिस बीमार पर हाथ रखोगे वो बीमार चंगा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, खुदा के लिए ताली बजाइए। आखिरी पॉइंट में चंगा करेगा परमेश्वर, आखिरी पॉइंट में छुटकारा देगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जिनकी नींद आ रही हो बोलिए हालेलुया। किसी की नींद नहीं, सबकी नींद उड़ चुकी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपका आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया। अरे मैं तो जादू टोना का खा रहा तो विश्वासी नहीं, मूर्ति पूजा का खा रहा हूं तो विश्वासी नहीं। क्यों नहीं हूं? अभी तक मैं खुदा के वचन को समझ नहीं पाया। अगर मैं खास परमेश्वर के वचन को समझ जाता तो मैं इस काम से दूर रहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी शादी में नाचने वाले पांव अब कट गए हैं, मेरा गाली देने वाला मुंह कट गया है, दूसरों के ऊपर थप्पड़ मारने वाला हाथ चला गया है। वो जब प्रभु में हम आ गए, हमारा जीवन नया हो गया है, हमारे अंदर नई भाषा आ गई है। वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको नई भाषा नहीं दे सकता है, लेकिन केवल वो यीशु नासरी में देता है कि बेटा आप ऐसा मत करना, इन भाषा और इन पद चिन्हों पर चलना। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का कोई भी देवता दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता है, लेकिन मेरे खुदा ने कहा मेरे वचनों पर चलोगे तो तुम दुष्ट आत्मा को क्या करोगे? हालेलुया। ये 2 पॉइंट इतना खतरनाक है। विश्वास के सच्चे मार्ग पर चलने के वचन है। हालेलुया। विश्वास के साथ बपतिस्मा लिया, आगे ऊपर वाला पॉइंट में बपतिस्मा का भी उद्धार पाया, उसके पद को आपने पूरा कर लिया। अब आपको है कि प्रार्थना की सीढ़ी में चलना है, प्रार्थना के पावर में चलना है और सीधे मार्गों पर चलना है कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा का तेज सोमयी रोशनी उड़ेला जाए। हालेलुया, हालेलुया। अरे मैं बीमार हूं, मैं पार्टी के पास कब जाऊंगा, पास्टर कब हाथ रखेगा? अरे आपने विश्वास किया है, आपके हाथ को रखकर प्रार्थना करो, आपके जीवन से बीमारी यीशु के नाम से गायब हो जाएगी।
हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ दुनिया में वास्तव मत ढूंढते रहना, विश्वास के पंछियों पर चलो। आप भाग रखते ही बीमारी क्या हो जाएगी? चंगी हो जाएगी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु कृष्ण की। सब एक दूसरों से हाथ मिलाकर कहे, हे परमेश्वर मुझे नई भाषा दो, हे परमेश्वर मुझे प्रार्थना में अभिषेक करो, मैं रोज दुष्ट आत्माओं को बांधो और उसे निकालो। हे प्रभु मेरे जीवन में चाहे लोग कुछ भी कहे, सारे श्रापों को उठाओ और मैं आगे बढ़ूं। प्रार्थना से वस्तु भी पिया जाए तो भी हानि नहीं होगी। मैं बीमारों पर हाथ रखूंगा, वो चंगे होंगे। हालेलुया, पवित्र आत्मा का अभिलेष हमारे जीवन में आएगा, अद्भुत चमत्कार होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो मेरे प्रियो, एक दिन एक परिवार के साथ एक भाई के साथ मिला। 5 साल था। प्रकाश टीचर है जो मुंगेर से है। शिवला भाई के परिवार के बाबा, उनके पांव कटा हुआ है। मेरे प्रियो, उसके लड़के का नाम आशीष है और उसकी पत्नी एक दिन में ही शालू भाई के परिवार के अंदर संगति हो रही थी। पवित्र आत्मा की आग मेरे बीच में आई और मुझे आत्मा का दर्शन होने लगा। आत्मा की आग आई और मेरी आंखों के सामने कुछ बच्चेदानी दिखाई देने लगी। मैंने भविष्यवाणी के साथ कहा, आशीष भाई की पत्नी के ऊपर परमेश्वर की महान आग उनके जीवन को छू रही है। जब मैं जिस स्थान से प्रचार कर रहा था, उसका जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की आग उतरी, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा। कुछ महीनों के बाद, 2 महीने के बाद उस बान के पेट में अचब लगने लगा, उसको महसूस होने लगा। डॉक्टर ने बोल दिया, जिंदगी भर आप संतान नहीं पा सकती हो, आपको कभी संतान नहीं मिलेगी। 3 महीने हो गए। आशीष भाई का विश्वास कमजोर हो गया। उस भाई के विश्वास में लगा कि अब नहीं होगा। उपवास प्रार्थना करते रहे वो भाई बहने, दुआ करते रहे प्रभु से। एक दिन, अभी परसों के दिन, शुक्रवार के दिन मेरे घर पर आए। वो हंसने लगे, वो बोलते नहीं, मेरे सामने हंसने लगे। उनकी जबान खुल नहीं रही, लेकिन उनका मुंह खुशियों से भरा हुआ। मैं घबरा गया, क्या हुआ, आप क्यों हंस रहे? उन्होंने बोला, पादरी साहब, आपने मेरी पत्नी के लिए भविष्यवाणी किया था। हमने पूरी सलाह डॉक्टर से ले लिया। डॉक्टर के पास जाकर सोनोग्राफी करवाया। डॉक्टर ने कहा, ये तो बड़ा चमत्कार है। मेरी पत्नी के पेट में 3 महीना हो चुका है, गर्भ रुक चुका है। परमेश्वर महान है, वो आशीष देने वाला खुदा है। कहा, मेरा दिल आशीष से, आनंद से भर गया। ताली वाला खुदा का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये आशीष आपको बाद में नहीं मिलेगी। ये आशीष मिलने के समय है, ले लीजिए और खुदा के साथ चलते रहे। एक दिन लाखों दूतों के संग आएगा, परमेश्वर आपको स्वर्ग के घर में ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के सिद्धांत पर चलो। मैं परमेश्वर का दास विश्वास के सिद्धांत पर चल रहा हूँ। जितने पापी लोग विश्वास के सिद्धांत पर नहीं चल रहे हैं, उनसे दुष्ट आत्माएं नहीं निकल रही है, उनकी भाषा ही नहीं बदल रही है, उनके श्रापों को कोई नहीं उठा पा रहा है, वो प्रार्थना से वस्तु भी पी रहे हैं, उनकी हानि हो रही है, बीमार पर हाथ रख रहे हैं, लेकिन बीमारी चंगे नहीं हो रहे। अरे परमेश्वर की सेवा करने वाले लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के पंछियों पर चलिए, आप परमेश्वर के अभिषेक में चलिए, तब बड़े चमत्कार को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष से भरने वाला यहोवा है। परमेश्वर चंगाई से भरेगा, अद्भुत काम करेगा, अद्भुत आशीष बढ़ती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सब यही पर है क्या? एक दूसरों से हाथ मिलाकर कहे, एक दूसरों को हाथ मिलाकर कहे, प्रभु आज से मैं नई भाषा बोलूंगा, आज से मैं बुराई नहीं करूंगा, आज से मैं झगड़ा नहीं करूंगा,
आज से मैं लड़ाई नहीं करूंगा, आज से मैं गाली नहीं दूंगा, आज से मैं श्राप नहीं दूंगा। मुझे तू नई भाषा दे, तू मुझे नई भाषा दे। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके मध्य में खड़ा है, मेरी बेटी और मेरे बेटे को मैं नई भाषा दूंगा। हालेलुया। ओ परमेश्वर आपके पास में खड़ा है, आप अपने घरों में जाकर दुआ करोगे, शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। ओ मेरा परमेश्वर आपके साथ में है, आप बीमारी में कूद रहे हो, श्रापों में कूद रहे हो, यीशु आपको चंगा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपको झूठ बोलकर चाय में कुछ जहर भी दिया जाए, आपके जीवन में खुदा हानि नहीं होने देगा। वो सनातनी प्रभु आपको हर समय संभालता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वासी बनने के लिए, विश्वास के साथ चलने के लिए खुदा के पद चिन्हों की आवश्यकता है, उसका वचन की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे मैं 100 साल का विश्वासी हूँ, मैं 100 साल से चर्च में बैठ रहा हूँ, मेरा जीवन सही नहीं है, मेरे अंदर वही भाषा, मेरे अंदर वही विमल गुटका है, मेरे अंदर वही दारू ताड़ी है, तो मैं खुदा की नई भाषा नहीं बोल सकता हूँ। हालेलुया। एक ही मुंह से आप मेरे प्रियो खारा पानी और मीठा पानी निकाल सकते हो क्या? हालेलुया। खारा तो खारा ही निकलेगा और मीठा तो, हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु और, हालेलुया, जीव के वश में मृत्यु और, ये दो चीजें हैं। आप अपने मन में सोच लेना केवल। हालेलुया। जीभ से स्वर्ग की ओर भी जा सकते हैं और जीभ से किसी ओर जा सकते हैं? नरक, जहां रोना और दांतों का पिसना, तड़पना, हाय हाय। नरक कुंड के अंदर शांति नहीं मिलेगी, वहां चलते रहेंगे लोग, चिल्लाएंगे, पापा, मम्मी, पापा, मम्मी मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ। उस समय मेरे प्रियो बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, वहां चलेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, तड़पेंगे। व्यभिचार, घिनौनी गालियां देने वाले, दुष्टता के जीवन देने वाले, मूर्ति पूजा के साथ चलने वाले सारे उस दूसरी मृत्यु अदालत कुंड में जहां रोना और दांतों का पीसना है, उस झील के अंदर डाले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। भिक्षु की पर मेरे भी भिक्षु के बिस्तर सांप काटेंगे और वहां पर आग होगी, वहां तड़पेंगे, मरेंगे नहीं, वो अनंत आग होगी। हालेलुया, हालेलुया। उस नरक से बचना है तो खुदा के चिन्हों पर चलो, वचनों पर चलो और अपने जीवन में खुदा के चिन्ह को मांगो, गवाही मांगो। चिन्ह वही है, आपके अंदर गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर पहला चिन्ह वही है जो गवाही है। आपके घर में प्रभु ने अद्भुत चिन्ह दिखा दिया, अब चलने की जिम्मेदारी किसकी है? हालेलुया। चलने की जिम्मेदारी किसकी है? हालेलुया। आत्मा का पावर आपको मिलेगा, आत्मा उतरेगा, लेकिन इसको संभालने की भी जिम्मेदारी किसकी है? हालेलुया। आज रविवार को पवित्र आत्मा आई तो इसको संभालने की जरूरत किसको है? नई भाषा बोलना होगा, प्रभु से बोलना पड़ेगा, मैं आजाद हो चुका हूं प्रभु, मेरे अंदर तेरी आत्मा को बहने दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं तो मैं हमेशा बोलता, सुन से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। इस गीत को समझिए, हम शून्य थे लेकिन प्रभु ने अपने ही रूप में क्या किया, हमको रचा। तो हमको खुदा के अनुसार चलना है कि नहीं? हालेलुया। अपने ही रूप में बनाया, वो प्रभु अलग नहीं, आपके समान ही वो प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। आप आईने के पास जाते हो, आईने के पास आईने के पास जाते हो, उस समय उस आईने के अंदर आप देखते हो, क्या करते हैं? हमारे शरीर के बाल को बनाते हैं, उस समय हम मुंह को साफ कर लेते हैं अच्छे से, और कुछ देर के बाद हम क्या हो जाते हैं? हाँ, ताली बजा के खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। केवल 5 मिनट के बाद हमारा चेहरा क्या कर देते हैं हम? हालेलुया। खुदा आपके अंदर आया तो आप ऐसे भूले भूले मत बनना। हालेलुया। केवल पारदर्शी विश्वासी मत बनना। हालेलुया। केवल आईने के समान विश्वासी मत बनना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपसे प्रभु केवल प्यार करना चाहता है। हालेलुया।
ताकि अपने जीवन के अंदर विश्वास के सीधे निशान दिखाई देने लगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसका 1 से 3 तक पढ़ने में अगुवाई करे। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 तक पढ़े। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे, वो जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष मैं दूंगा, उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे, और जो तुझे कोसे, उसे मैं श्राप दूंगा। मैं उसे श्राप दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के पास एक भी बच्चा नहीं, एक भी बच्चा नहीं, और प्रभु क्या कहता है, हे अब्राहम, तो अपने मूल पिता के घर को, अपने परिवार को छोड़कर तू कहां चला जा, दूर देश को चला जा। हालेलुया। अब्राहम के पास एक भी बच्चा नहीं, अब्राहम खाली है, पत्नी उसके साथ में, और प्रभु उसको बोलता है, अब्राहम, यहोवा अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर तू दूर देश को चला जा। हालेलुया। इसके पास बच्चा भी नहीं, कुछ भी नहीं, और प्रभु क्या बोल रहा तेरे को, दूर देश की ओर जाना है। हालेलुया। सही बात है कि नहीं? अब्राहम के पास बच्चा भी नहीं, कुछ भी नहीं, और प्रभु बोलता दूर देश को चला जा, और आगे लिखा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक ऐसी बड़ी शादी बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरे नाम को मैं महान करूंगा। अरे यार, यहां पर इसके पास कुछ भी नहीं है, और प्रभु बोलता कि मैं तेरे वंश से क्या करूंगा, बड़ी जाति। हालेलुया। समझी मेरे लिए, इसके पास कुछ नहीं है। हो सकता आपके घर में कुछ आशीष नहीं होगी, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, आशीष दूंगा। आप समझ नहीं पा रहे, अब्राहम भी नहीं समझ रहा। अब्राहम के पास भी बच्चे नहीं, और प्रभु क्या बोलता, मैं तुझसे बड़ी जाति। हालेलुया। प्रभु क्या बोलता है, मैं अब्राहम तुझसे क्या बनाऊंगा, बड़ी जाति, और तेरे नाम को, तेरे नाम को क्या करूंगा, महान करूंगा, बड़ा करूंगा। इस दुनिया के अंदर जाना जाएगा। आज ये बाइबल की हिस्ट्री में यही जाना जा रहा, हमारे सारे भाई बहनों का मूल पिता अब्राहम ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा, मेरे प्यो, मूल पिता अब्राहम है, और अब्राहम के नाम को प्रभु ने महान कर दिया। आज वो पूरा हो चुका है, और प्रभु कहता है, और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप सबसे पहले विश्वास में आओगे तो आपके पास कुछ नहीं, आप भी घबराए नहीं, आपके नाम को प्रभु महान करेगा, आप आशीष के मूल बन जाओगे। ताली बजा खुदा का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जो तुझे आशीर्वाद देंगे वो आशीष पाएंगे, और जो आशीष नहीं देंगे उनको क्या मिलेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। सब यहीं पर है क्या? हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने जीवन में आशीष को नहीं समझ रहे, लेकिन हमको आशीष को समझना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के साथ चलने के लिए प्रभु की नई भाषा सीखना पड़ेगी। हालेलुया। प्रभु ने कहा लोगों को, मुर्दों को मुर्दे खाने दो और मेरे पीछे तुम बोलो। प्रभु ने एक जगह और कहा, यदि तुमने पाप नहीं किया तो मुझे पत्थर मार। हालेलुया। सारे लोग अपने पत्थर को क्या करके चले गए। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु पवित्र है, प्रभु सामर्थी है। उस वचन के ऊपर हमें विश्वास के साथ चलना होगा। हालेलुया,
हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। सब यहीं पर है क्या? हालेलुया। सब यहीं पर है क्या? सब एक दूसरे को कुछ नींद तो नहीं आ रही? थोड़ी देर, केवल थोड़ी देर कुछ नींद आवे से कि भूख लागेगी? पूछ लो। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और उसका 24 से हम थोड़ा सा वचन पढ़ेंगे और उसके बाद वचन की सिर्फ समाप्त करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में काम करेगा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 24 से 28 तक हम सीखेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, इसलिए जो कोई मेरी बातों को सुनकर मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के वो समान उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, जो कोई मेरी बात को सुनता है, खुदा की बात को सुनता है और उन पर नहीं चलता है, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मैं बरसी और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। दो व्यक्ति के बारे में खुदा का वचन है। मेरे विश्वासियों, भाई और बहनों, आप विश्वास में आए हैं, आप अच्छे हो गए, बीमारी आपकी चली गई, आप के ऊपर कई आंधियां टकराने लगी, कई लोग आपके ऊपर दोष लगाना शुरू कर दिया, आप वहां पर स्थिर नहीं रहोगे, शैतान के काम में चलना शुरू कर दोगे, आप खुदा के वचन की आज्ञाकारी नहीं रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। कितनी भी आपके सामने चुनौतियां आए, कितनी भी बड़ी आंधी आपके सामने आए, कितने भी तूफान आए, लेकिन आप उसके सामने स्थिर रहोगे। आप बुद्धिमान मनुष्य, खुदा के वचनों के अनुसार चलने वाले मनुष्य की नेता होगे। हालेलुया। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह आपको चट्टान पर मजबूत रखना चाहता है। कब? जब आप उसके चीन पदों पर चलोगे तो आप उसकी नई भाषा को बोलोगे। हालेलुया। हालेलुया। आपके ऊपर कितने भी तूफान आएंगे, टकरा कर चले जाएंगे, लेकिन आप हटने वाले नहीं रहोगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस मूर्ख मनुष्य के समान मत बनना। दुआ कर लेते, आराधना हो जाती, चंगे हो जाते, उसके बाद भाग जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक अच्छा व्यक्ति बनिए, खुदा के साथ चलने वाले, नया अनुभव, नई आत्मा के साथ जीवन जीने वाले बनना है। हालेलुया। हालेलुया। निर्बुद्धि मनुष्य वही है, कुछ आंधी आने से क्या हो जाते हैं? हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरों की बात सुनने से क्या हो जाते हैं? हालेलुया। अरे ये पादरी अच्छा है, वो पादरी अच्छा है, पादरियों को बदलते रहेंगे, वो भी विश्वासी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा को अपना पिता मानिए। हालेलुया। खुदा को अपना सृष्टिकर्ता, आदर और महिमा के योग्य खुदा मानिए। हालेलुया। हालेलुया। जिस मंडली में विश्वास का चिन्ह नहीं और विश्वास की भाषा ही नहीं, तो वो खुदा की मंडली है ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जिस मंडली में ना तो हाथ रखा जा रहा, ना तो प्रार्थना की जा रही, ना तो मेरे प्रियो अपने जीवन के अंदर बीमारों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करें, इस समय खुदा का वचन बोलता, जिन्होंने खुदा के पद और चिन्हों पर चलने की शुरुआत किया, वे दृष्टांतों को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे,